बोलिए भारत माता के, भारत माता के। आज के इस आरक्षक नवनियुक्त समारोह के अवसर पर मंच पर विराजमान आधुनिक भारत के चाणक्य माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री सम्मानीय अमित शाह जी, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय हमारे गृह मंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री भास्कर सावंत जी, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा जी, निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी संजीव कुमार नर्जरी जी, इस कार्यक्रम में आए सभी आरक्षी भाई बंधु और सभी आने वाले इस कार्यक्रम में मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। आज मैं सबसे पहले माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का राजस्थान की इस गौरवशाली धरा पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहां उपस्थित सम्मानित अतिथिगण और सभी महानुभावों को भी नमस्कार करता हूं। हम सबके लिए अत्यंत गौरव की बात है कि आज हमें देश के लोकप्रिय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का सानिध्य मिल रहा है। साथियों, वर्तमान कालखंड देश की आजादी के बाद का यह अभूतपूर्व कालखंड है, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जैसे संकल्पित राष्ट्र सेवियों को मजबूत और कुशल नेतृत्व मिल रहा है। आपके नेतृत्व के इन 11 वर्षों में ऐसे ऐतिहासिक कार्य हुए हैं जिन्हें पहले मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन माना जाता था, और इन कार्यों की फहरिस्त बहुत लंबी है। आपने धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा में जोड़ना और देश की एकता और अखंडता को मजबूती देने का काम किया है। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पर चर्चा के दौरान आपका संबोधन आज भी देशवासियों के मानस पर पटल पर अंकित है, जिसमें आपने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लिए जान भी दे देंगे। देश की एकता और अखंडता के प्रति आपका ये समर्पण हम भारतीयों के लिए प्रेरणादायक है। आपका ये कार्य लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सच्ची श्रद्धांजलि है, जिनके देश के एकीकरण में असाधारण योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। आपके इस साहसिक निर्णय के लिए हमारे प्रोदा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आत्मा को भी आपका आशीर्वाद दे रही होगी, जिन्होंने एक देश एक विधान एक निशान के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आपने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए नासूर बन चुके नक्सलवाद का सफाया करने का काम किया। आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में अपनी प्रतिबद्धता से देश में औपनिवेशिक मानसिकता वाले कानूनों को समाप्त किया। इनकी जगह नए 3 कानून लागू कर देश की न्याय प्रणाली को अधिक लोकतांत्रिक बनाया है। आपने सीएए कानून लाकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर भारत में शरण लेने वाले अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने की राह खोली है। आपके कुशल नेतृत्व में पूर्वोत्तर में महत्वपूर्ण शांति समझौते हुए हैं और हाथ में हथियार लेकर घूमने वाले युवा सरेंडर और मेन स्ट्रीम में आए हैं। इसी के चलते आज पूर्वोत्तर शांति और विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज माननीय गृह मंत्री जी के इन पवित्र कर कमलों से राजस्थान पुलिस के 10,000 जवानों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। मैं इन सभी जवानों को बहुत बहुत बधाई
और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आज साथ ही ये कहना चाहता हूं कि नियुक्ति पत्र मिलना और वह भी देश के लोकप्रिय गृह मंत्री जी के हाथों, ये आपके लिए सोने पर सुहागा है। ये आपके लिए ऐसा क्षण है जो आपके अपने पूरे जीवन, अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान याद रहेगा। यह क्षण हमेशा अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ निभाने के लिए प्रेरित भी करेगा। आपको माननीय गृह मंत्री जी के राष्ट्र प्रथम और देश सेवा के संकल्प को आत्मसात कर हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर अड़ग रहने की प्रेरणा देता रहेगा। हमने आप लोगों के लिए पुराने प्रशिक्षण के तौर तरीके को बदलते हुए प्रशिक्षण को आधुनिक बनाया है, जिसमें AI और उन्नत फोरेंसिक जैसी तकनीकी को शामिल किया गया है। आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कर कमलों से भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में बने मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का लोकार्पण प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात है। इस मल्टीपर्पज इंडोर हॉल में सभी इंडोर खेलों के कोर्ट एक स्थान पर उपलब्ध होंगे। आज जो युवा राजस्थान पुलिस में आरक्षक के रूप में अपने जीवन की महत्वपूर्ण पारी की शुरुआत कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप ऐसे समय में पुलिस सेवा का हिस्सा बन रहे हैं जब औपनिवेशिक काल के कानून अब इतिहास बन चुके हैं। उनके स्थान पर 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम देश में लागू हो चुके हैं। इन कानूनों से देश की न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता आई है। हर पीड़ित को त्वरित न्याय मिलना संभव हो पाया है। ये कानून नई चुनौतियों का समाधान भी करते हैं। आपको इन कानूनों के प्रावधानों को अच्छी तरह समझना है और इनकी भावना के अनुरूप कार्य करना है। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आज का युग तकनीकी बदलाव का है, इसलिए आप नए कानूनों के साथ ही नई तकनीकी के बारे में खुद को अपडेट रखें और सीखते रहें। साइबर अपराध से लेकर के संगठित अपराध तक हर चुनौती के लिए सजग, सक्षम और तत्पर रहना आपकी प्राथमिकता है। राजस्थान साइबर क्राइम को ऑर्डिनेशन सेंटर R4C की स्थापना की घोषणा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि साइबर अपराध आज हमारे समक्ष एक नई चुनौती के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इन चुनौतियों को देखते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C की स्थापना की गई है। इस राष्ट्रीय दृष्टिकोण और अनुभव से प्रेरणा लेते हुए मुझे ये घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन और पहल पर प्रदेश में राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर R4C की स्थापना की जाएगी। राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर R4C को साइबर अपराध के क्षेत्र में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। R4C के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के बीच साइबर अपराधों से संबंधित समन्वय, सूचना साझाकरण और अनुसंधान को एक सुदृढ़ और विकेंद्रीकरण ढांचा प्रदान किया जाएगा। R4C के माध्यम से हमारे पुलिस अधिकारियों का क्षमता संवर्धन भी होगा। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारी सरकार ने पिछले 2 साल में अनेक कदम उठाए हैं। महिला सुरक्षा के लिए 65 एंटी रोमियो स्क्वाड और 500 कायल का पेट्रोलिंग यूनिट संचालित कर रहे हैं। राज्य में 9400 CCTV कैमरे लगवाए गए। SIT गठित कर परीक्षाओं में अनियमितताओं के प्रकरणों में करीब 400 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। साइबर अपराधों पर रोक के लिए ऑपरेशन साइबर शील्ड चलाया और सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किए हैं। इन प्रयासों से कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है। प्रदेश में 2023 के मुकाबले अपराधों में 15% से अधिक की कमी आई है। महिला अत्याचार में 10% की कमी आई है। अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ अत्याचार में 28% की कमी आई है। हमने प्रदेश को गत सरकार के पेपर लीक की शराब से भी मुक्त कराया है। हमारी डबल इंजन की सरकार विकसित भारत विकसित राजस्थान के संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही है। मुझे भरोसा है कि राजस्थान पुलिस कानून व्यवस्था में अग्रणी बनकर विकसित राजस्थान के लक्ष्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एक बार मैं पुनः माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का
राजस्थान पधारने के लिए आभार व्यक्त करता हूं और आज जो आरक्षी हैं उन सभी को भी पुनः शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मंच पर उपस्थित श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, श्री मदन राठौड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, श्री जवाहर सिंह बेडम जी, गृह राज्य मंत्री राजस्थान, श्री वी श्रीनिवास जी, मुख्य सचिव राजस्थान, श्री राजीव शर्मा जी, पुलिस महानिर्देशक राजस्थान, श्री संजीव कुमार नरजरी जी, निर्देशक राजस्थान पुलिस एकेडमी, श्री भास्कर सावंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजस्थान, और आज के कार्यक्रम में जिनको आज से अपने नए जीवन की शुरुआत करनी है, ऐसे नवनियुक्त कांस्टेबल भाइयों बहनों, उनके परिजनों और जयपुर के सभी निवासियों को मेरा राम राम नमस्कार। आज का दिन एक प्रकार से राजस्थान के कानून और व्यवस्था और राजस्थान पुलिस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज करीब करीब 9,000 युवा राजस्थान पुलिस को ज्वाइन करेंगे। यहां से अपनी प्रशिक्षण का, ट्रेनिंग का प्रारंभ करेंगे और राजस्थान की सेवा के लिए, राजस्थान की जनता की सुरक्षा के लिए और सुरक्षित राजस्थान के संकल्प को चरितार्थ करने के लिए बाकी का समय वो यही काम में बिताएंगे। एक और तो हमारे हजारों नौजवानों को आज एक प्रकार से वर्दी मिली है, हजारों नौजवानों के परिजनों को, उनके परिवार को एक नई उम्मीद जागृत हुई है और राजस्थान की कानून और व्यवस्था को एक नई फोर्स मिलने जा रही है। तीनों रूप से ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र कार्यक्रम है। आज यहाँ पर एक मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का वर्चुअल उद्घाटन भी हुआ। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ थाने का प्रोत्साहन चूरू जिले के रतन नगर पुलिस स्टेशन को सम्मानित भी किया गया। मित्रों, आज मैं जब आपके सामने आया हूं, लगभग 9,000 नवनियुक्त कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र दिए हैं, जिसमें 2500 से ज्यादा महिला आरक्षक है। एक बार बच्चियों के लिए जोर से ताली बजाइए जरा। और 5500 से ज्यादा युवा भी यहां पर आज नियुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। भजनलाल जी के नेतृत्व में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। मैंने किसी युवा से बात नहीं करा है, मगर यहां आने के पहले पूरी प्रक्रिया को मैंने जाना था और मैं आज राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूं कि ये 9,000 युवाओं को कोई खर्चे बगैर, कोई सिफारिश बगैर अपने दमखम के साथ नौकरी देने का काम हमारी राजस्थान सरकार ने। इसमें पारदर्शिता भी है, इसमें भ्रष्टाचार का उन्मूलन भी है और इसमें योग्यता का सम्मान भी है। कोई भी राज्य, कोई भी प्रदेश तभी आगे आ सकता है जब जिसमें मेरिट्स है, ऐसे युवाओं को वो आगे बढ़ाए। कोई भी प्रदेश तभी आगे आ सकता है
कि राज्य के सेवकों की भर्ती पारदर्शी तरीके से हो, उसमें कोई भ्रष्टाचार न हो। और भजनलाल जी ने कांग्रेस सरकार ने शुरू किया हुआ पेपर लीक का सिलसिला भी समाप्त कर राजस्थान को इससे निजात दिलाने का काम किया। और ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से, टेक्नोलॉजी के आधार पर और निष्पक्ष तरीके से पूरी की गई। 2025 से चल रही ये प्रक्रिया आज आपको नियुक्ति पत्रक तक लेकर आई है और ट्रेनिंग समाप्त करने के बाद 1949 मार्च में गठन हुई राजस्थान पुलिस का आप सभी लोग हिस्सा बनेंगे, इसका आपको गौरव होना चाहिए। राजस्थान पुलिस एक प्रकार से देश की सबसे अग्रणी और सक्षम पुलिस बलों में स्थान रखती है। राजस्थान के गठन के बाद राजस्थान पुलिस का भी गठन हुआ और सबसे दुष्कर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति जहां पर है, ऐसा हमारा राजस्थान है। 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से सटी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा, चंबल के दुर्गम बिहड़, एक और थार का विशाल मरुस्थल, दूसरी ओर अजमेर शरीफ, पुष्कर, नाथद्वारा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ ऐसे विश्व प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट और जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ परंपरागत रूप से ऐतिहासिक दुर्ग और महल, रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव ऐसे प्राकृतिक अभ्यारण्य और स्थानों का भी राजस्थान के अंदर स्थित है। ये सब में पुलिस की चैलेंज अनेक गुना बढ़ जाती है। इसलिए मैं जो युवा आज यहां से नियुक्ति प्राप्त कर जा रहे हैं, इनको आग्रह करना चाहता हूं कि आपके प्रशिक्षण के वक्त पूरा ध्यान स्थित चित्त के साथ आपका प्रशिक्षण में होना चाहिए, क्योंकि जब आप पुलिस का हिस्सा बने प्रशिक्षित होकर, तब सुरक्षित राजस्थान का स्वप्न जो है वो आप साकार कर सके और उसका हिस्सा बन सके। भजनलाल जी की सरकार बनने के बाद 2 सालों में कुल अपराधों में लगभग 14% की कमी आई और गंभीर प्रकार के अपराध उसमें 19% की कमी आई। हत्या में 25%, हत्या के प्रयास में 19%, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में 10%, एसटी एससी के खिलाफ अत्याचारों में 28%, डकैती में 47% कमी और लूट में 51% कमी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार ने किया है। वो एक प्रकार से कोई कमिटमेंट वाली गवर्नमेंट आती है, एक ऐसी पार्टी आती है जिसका उद्देश्य कानून और व्यवस्था संभालना होता है, पारदर्शी तरीके से शासन चलाना होता है, तो क्या फर्क पड़ सकता है, इसका यह उदाहरण। भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस ने कई नई शुरुआत भी की। एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स का गठन किया है। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए बहुत इनिशिएटिव लिए हैं। अभय कमांड सेंटर से सीसीटीएनएस 112 और आईसीजीएस इसको इंटीग्रेट किया गया है।
कालिका पेट्रोलिंग यूनिट उसकी शुरुआत हुई है और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को भी स्ट्रक्चर करने का शुरुआत हुआ है। और आज साइबर अपराध रोकने के लिए I4C जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय चलाता है, उसी की तर्ज पर राजस्थान में उन्होंने साइबर हेल्पलाइन की भी शुरुआत की है। मित्रों, आज जब आप लोग अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तब एक ऐसे समय में जा रहे हैं जब मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 150 साल पहले बने अंग्रेजों के कानून को समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता को इंट्रोड्यूस किया है। भारतीय न्याय संहिता इंट्रोड्यूस होने के बाद राजस्थान को पुलिस में ज्वाइन करने वाला आपका ये पहला बैच होगा। और ये न्याय संहिताएं हमारे संविधान ने जो हमारे नागरिकों को शरीर, संपत्ति और सम्मान की रक्षा की जो गारंटी दी है, इसके लिए ये न्याय संहिताएं बनाई गई हैं। पहले जो अंग्रेजों ने बनाए हुए 3 कानून थे, उसका उद्देश्य अंग्रेज सरकार का रक्षा करना और अंग्रेजों का खजाना भरना था। ये नए कानून आपको एक नया ही अनुभव कराएंगे। नए कानून के अंदर तकनीक को अहम स्थान दिया गया है। सभी प्रकार के 5 स्तंभ जो आपराधिक न्याय प्रणाली को कवर करते हैं, पुलिस, प्रोसिक्यूशन, जेल, FSL और कोर्ट, ये सभी को ऑनलाइन जोड़ दिया गया है। ढेर सारे परिवर्तन ऐसे किए हैं जिससे नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा होगी। इसके साथ साथ महिलाओं के और बच्चों के लिए एक अलग चैप्टर बनाकर महिला सुरक्षा और बाल सुरक्षा का नया अध्याय भी चालू कर दिया गया है। आतंकवाद को रोकने के लिए आतंकवाद को परिभाषित किया है। संगठित अपराध की भी एक नई व्याख्या की है और 7 साल और उसके अधिक सजा वाली दफाओं के लिए FSL को कंपलसरी किया है। और मित्रों, आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान की जनता को कहने आया हूं कि ये कानूनों के पूर्ण इंप्लीमेंटेशन के बाद जो भी FIR रजिस्टर होगी, सिर्फ 3 ही साल में सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिलने की व्यवस्था हो जाएगी। तारीख पर तारीख नहीं पड़ेगी। और अभी तो कुछ ही समय हुआ है, पूरा इंप्लीमेंटेशन भी नहीं हुआ है, मगर राजस्थान पुलिस का सजा कराने का दर जो 41% था, उससे बढ़कर 60% पहुंचा है। और मुझे विश्वास है कि 85% तक पहुंचने में कोई आपत्ति नहीं आएगी। 85% गुनहगार जेल की सलाखों के पीछे होंगे। मित्रों, कानून और व्यवस्था अच्छी हो तो ही कोई राज्य विकास कर सकता है। भजनलाल सरकार ने पेपर लीक को बंद किया, कानून और व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया और मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान को पूरे देश में अग्रणी निवेश का, इन्वेस्टमेंट का स्थान बनाने का काम भी हमारी भजनलाल सरकार ने किया है। आज पूरे देश में से निवेशक राजस्थान की ओर आने की स्पर्धा लगाकर बैठे हैं। यही बताता है कि आने वाले दिनों में राजस्थान का भविष्य बहुत उज्जवल है। और वो उज्जवल भविष्य करने के लिए आप लोगों ने भी आपके जीवन के सुवर्ण काल को समर्पित करना है। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद जब आपकी तैनाती की जाएगी,
मुझे विश्वास है आपके नए खून, नए उत्साह, नए जोम के साथ राजस्थान पुलिस और युवा भी होगी और राजस्थान पुलिस और शक्तिशाली भी होगी। मित्रों, फिर से एक बार आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं वो सभी भाइयों बहनों को उनके आगे के जीवन के लिए मैं अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनके परिजनों को भी बधाई देना चाहता हूं कि आपके परिवार से एक बेटा या बेटी राजस्थान को सुरक्षित करने के लिए लगा है। वो हम सब के लिए तो गौरव की बात है ही, मगर आप लोगों के लिए भी बहुत गौरव की बात है। फिर से एक बार सभी को बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम। धन्यवाद, आभार माननीय। आपने सिर्फ नियुक्ति पत्र ही प्रदान नहीं किए हैं, आपने इन्हें विकास की उड़ान का प्लेटफॉर्म प्रदान किया है और वो विकास, विकसित भारत का विकास, विकसित राजस्थान का विकास। बहुत बहुत आभार माननीय। और आज के इस आयोजन, आज का ये